हाय गाइड्स, वेलकम टू एबीआर टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा विथ बेल आइकन के। सो गाइड्स, आप देख रहे हैं डीबीएमएस की सीरीज जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नो सिक्वल डाटाबेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर रखा गया है नो सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज। नो सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नो सिक्वल या नोट ओनली सिक्वल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। जो नो एसक्यूएल डाटाबेस होता है यह एक प्रकार का डाटाबेस का टाइप ही होता है, और इसका जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है? वाइड रेंज के लिए। ठीक है, जो डाटा का सेट होता है उसकी वाइड रेंज के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज़ ए नोट ऑफ द रिलेशंस डाटाबेस। या क्या है? रिलेशनल डाटाबेस नहीं है। इट ए स्टोर डाटा नोट ओनली इन ए टेबलर फॉर्म्स। ठीक है, और यह टेबलर फॉर्म में डाटाबेस को स्टोर नहीं करती है। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि ये क्या है, कि टैबलेट फॉर्म में डाटाबेस को यूज नहीं करती है। और हमारा जो रिलेशंस डाटाबेस होता है यानी रिलेशन डीबीएम होता है, यानी आरबी डीबीएमएस होता है, उसमें क्या होता है? टेबलर फॉर्म में, यानी टेबल फॉर्म में डाटा को रिलेशन क्या होता है? स्टोर होता है। यानी रिलेशन में क्या होता है? डाटा स्टोर होता है, बट यहाँ पर टेबलर फॉर्म में डाटा को स्टोर नहीं करता है। और ये जो डाटा को सेव करता है ये डिफरेंट वे में करता है। ठीक है, it came into a extents and a van and demand for of the buildings modern applications। और इसकी जो डिमांड है, जो मॉडर्न एप्लीकेशन बना रही हैं, यानी जो प्रेजेंटेड में बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आ रही हैं, इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और इनक्रीज जो एप्लीकेशन है अपकमिंग टाइम्स में, यानी जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, करंट टेक्नोलॉजी है, उनमें हमारा नो सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज डाटाबेस का ही यूज हो रहा है, और ये ज़्यादातर एप्लीकेशन इसका यूज कर रही हैं। नो सीक्वेंस जो न सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज है, यह प्रेजेंट होता है वाइड वैरायटी, यानी डाटाबेस टेक्नोलॉजी के केस में वाइड वैरायटी में यूज होता है, जो कि रिस्पॉन्स कहता है डिमांड में। ठीक है, जो डिमांड रिस्पॉन्स डिमांड होती है रिस्पॉन्स की, उस डिमांड में क्या कहता है? ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा जाता है, और यही तो सबसे बेटर है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इसको डिवाइड किया गया है, जो डाटा बेस है, नो सीक्वेंस डाटा बेस है, इसको कुल यानी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, तो आपको नो सीक्वेंस डाटाबेस में क्या ध्यान रखना है? मेन पार्ट को आप ध्यान रखिए, बाकी नहीं रखा है। पहला तो नो सीक्वेंस डाटाबेस क्या है? डाटाबेस का टाइप है। और दूसरी चीज़ आपको इसमें ये रखना है कि इसका जो डाटा है वो टैबलेट फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। और तीसरी चीज़ आपको ये रखना है कि जो ये नो सीक्वेंस डाटाबेस है, लेटेस्ट एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। जो अभी हमारे मॉडर्न एप्लीकेशन जनरेट होती हैं, डेवलप की जाती हैं, उन मॉडर्न एप्लीकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और तीसरी चीज़ आपको ये रखना है कि इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम लोग 4 टाइप की बात करें यहाँ पर, तो पहला है जो यहाँ पर क्या है? की वैल्यू स्टोरेज है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेड डाटाबेस है। तीसरा ग्राफ बेस्ड डाटाबेस है। तो चौथा है जो कि बाइट कॉलम्स स्टोरेज। ठीक है, ये 4 प्रकार का डाटाबेस यहाँ पर होता है। तो पहला यहाँ पर हम लोग की वैल्यू स्टोरेज की बात करें तो इट इज़ ए सैम्पल टाइप ऑफ ए डाटा स्टोरेज। यह डाटा स्टोरेज का सैम्पलेस्ट टाइप होता है, और जहाँ पर जो स्टोर डाटा होता है वो सिंगल आइटम की जो की होती है उसके आधार पर होता है, नहीं एट्रीब्यूट के नाम पर होता है। इसमें जो डाटा गैदर होता है वो वैल्यू इसमें होल्डिंग होती है। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटाबेस की। यहाँ पर दूसरा होता है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड टाइप्स। ये भी डाटाबेस का टाइप ही है, और इसका यूज भी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो जेएसएन के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जो आजकल आप जेएसएन का फॉर्मेट देख रहे हैं तो जेएसएन फॉर्मेट में यूज हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो फायरबेस, आपने देखा होगा जो फायरबेस डाटाबेस है, ठीक है, कौन सा? जो फायरबेस डाटाबेस है वो इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ठीक है, डीबी एसक्यूएल भी इसका जीता, जो एमडी मोंगो डीबी है वो भी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ठीक है, मोंगो डीबी भी इसका यूज कर रही हैं। इसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करें तो जो ग्राफ डाटाबेस है, तो यह भी क्या है? डाटाबेस का टाइप ही है। इसका यूज भी किस लिए किया जाता है? डाटा को स्टोर करने के लिए। जो डाटा का बेस्ट अमाउंट होता है, ठीक है, जो स्टोरिंग होता है उसका जो बेस्ट अमाउंट होता है वो ग्राफ में किया जाता है। ठीक है, डाटा का जो यूज किया जाता है, लेकिन जो किस फॉर्मेट में होता है? ये फॉर्मेट होता है ग्राफ फॉर्मेट में। ठीक है,
और इसका जो मोस्ट कॉमनली सोशल मीडिया वेबसाइट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्राफ डाटाबेस का यूज़ किसमें किया जाता है? सोशल मीडिया टाइप की वेबसाइट में, जैसे कि बात करें फेसबुक में, ठीक है। अब आपको ग्राफ तो पता ही होगा कैसा होता है कि वर्टेक्स होती हैं, जो वर्टेक्स होती हैं, एड्स होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो वर्टेक्स ग्राफ होता है, उस ग्राफ टाइप की डाटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किस में होता है? आपका जेएसएन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। इसका किस में होता है? जेएसएन फॉर्मेट में होता है। और ये वाला आपका किस में होता है? इस सिंगल आइटम होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं होता है, कोई सिंगल आइटम होता है और ओनली 8 बिट बीच में गैदर होता है। इसमें कौन सा होता है? जेएसएन फॉर्मेट होता है। अब आपको जेएसएन फॉर्मेट पता नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा जेएसएन फॉर्मेट क्या होता है। दूसरा ये होता है जो कि ग्राफ डाटाबेस होता है, और जो ग्राफ डाटा बेस होता है वो किस में होता है? ग्राफ बेस में होता है, ठीक है। इसमें जो ग्राफ स्ट्रक्चर कोई लाइक करता है और इसका जो बेस्ट अमाउंट होता है उसमें होता है। बड़ी बड़ी सोशल मीडिया इसको यूज कर रही है आजकल, ठीक है। जैसे फेसबुक हो गया, वो इसको यूज कर रही है। इसके बाद क्या है? वाइड कॉलम स्टोरेज। तो यह है सिमिलर टू ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेड रिलेशन डाटाबेस, ठीक है। जो वर्ड वाइड कॉलम से स्टोरेज होता है ये बिल्कुल सिमिलर टू होता है किसके? रिलेशन डाटाबेस के होता है। और इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो लार्ज कॉलम में इकट्ठा होता है, ठीक है। और रोज में इसकी स्ट्रिंग को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से डाटा होता है। ध्यान रखें तो अच्छे मोटे तौर पे याद रखना है की स्टोरेज क्या होती है। एक की स्टोरेज टाइप पे वाला डाटा को स्टोरेज करता है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटाबेस, यानी ये डॉक्यूमेंट्स में रखता है, यानी जेएसएन फॉर्मेटेड में इसका डाटा स्टोरेज किया जाता है। दूसरा ग्राफ डाटाबेस, ग्राफ का मतलब ग्राफ स्ट्रक्चर में डाटा को स्टोर करता है। तीसरा वाइड कॉलम स्टोर, यानी ये बिल्कुल रिलेशन जैसा ही होता है, इसका जो कॉलम्स और रोज में इसका डाटा स्टोरेज होता है। नेक्स्ट हम इसकी एडवांटेज, तो इसके एडवांटेज को हम लोग यहाँ पर देख लें तो इसके बेसिक से एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो यह है कि यह गुड प्रोडक्टिविटी, यानी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर है गुड प्रोडक्टिविटी को इनेबल करता है। दूसरा, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टोरेज डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट की, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेटेड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, क्या टैबलेट फॉर्म में बनाना है, कौन सी फॉर्मेट में बनाना है, कोई स्ट्रक्चर की इसमें फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि आरबीडीएमएस में क्या होता है? स्ट्रक्चर टैबलेट फॉर्मेट की नीड होती है कि भैया पहले ऑलरेडी आपको टैबलेट फॉर्म में डाटा रखना पड़ता है, तो टैबलेट फॉर्म की नीड पड़ती है। सेकंड नंबर पे बात, यहाँ पर सेकंड नंबर इसका बेनिफिट की बात करें, इट इज़ द बेटर ऑप्शंस फॉर ऑफ द मैनेजिंग एंड हैंडलिंग्स लार्ज डाटा सेट। इसमें बहुत बड़े लार्ज डाटा सेट को हैंडल करना बहुत आसान होता है। और तीसरी चीज़ की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हाई स्केलेबिलिटीज़ को प्रोवाइडेड कराता है। इससे बेटर क्या हो सकता है? और उसमें वो जो होता है कि स्केलेबिलिटी 4 से जीबी की समथिंग ही प्रोवाइडेड कराता है। तीसरा इसमें बात करें तो यूजर कैन क्विकली एक्सेस डाटा फ्रॉम ऑफ द डाटाबेस थ्रू की वैल्यू। ये की वैल्यू के जरिए अपने डाटाबेस को बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है, और यही सबसे अच्छे बेनिफिट होते हैं। तो देखिए, अब बात करें कि हम लोग रिलेशनशिप डाटाबेस को क्यों पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पर नो सेक्वल डाटाबेस को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम, रिलेशन डाटाबेस को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जब इसके इतने सारे बेनिफिट हैं, मॉडर्न एप्लीकेशन में इसका यूज किया जा रहा हो रहा है। देखिए, हमारा यहाँ पर जो गेट में ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है, जो गेट में ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं या नीट में ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, प्रोग्रामर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सूचना सेक्शन में पूछे जाते हैं, वो आरबीडीएमएस से ही पूछे जाते हैं। और आपका क्वेश्चन जो होता है, यानी आपका जो थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है, जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, तो बीसीए में हो गया या बीएससी में हो गया, तो इन सारी चीज़ों में जो आपका थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है, तो उनमें भी आपका आरबीडीएमएस से ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि अभी आरबीडीएमएस यूज ज़्यादा नहीं होता है, वो भी यूज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।